उपाय साधत्व महाविश्वास पूर्वकम। अनन्य को पाना है तो थोड़े से विश्वास से काम नहीं चलेगा। महान को पाना है तो महान विश्वास। रामानुजाचार्य कहते हैं अनन्य विश्वास। वल्लभाचार्य कहते हैं स्नेही भक्ति। स्नेह करते जाओ अपने इष्ट देव को, अपने गुरु मंत्र को, अपने साधन को। महात्म्य ज्ञान समझो, महात्म्य ज्ञान पूर्वक उसमें सर्वतो अधिक महत्व बुद्धि दो। एक झोपड़े वाली माई नाक बहने वाले बेटे को अपना मानती तो प्यारा लगता है, बूढ़ा आदमी शरीर को अपना मानता है तो प्यारा लगता है, झोपड़े वाला झोपड़े को अपना मानता है तो प्यारा लगता है। तो क्या भगवान और गुरु मंत्र कोई दूसरे का है कि आपका है? कोई बड़ा प्राचीन काल में धर्म उपदेशक रहा, लेकिन शास्त्र पढ़ के अपनी मति गति से धर्म का अर्थ करके पूजवाता रहा, पैसे कमाता रहा, सुख भोगता रहा, साथ में थोड़ा बहुत साधन करता रहा होगा। मरने के बाद मुक्ति तो उन्हीं को मिलती है जो वैदिक धर्म के अनुसार आत्मा परमात्मा को पहचानते। लोगों के आगे बड़ा हो जाने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं। लोकेश्वर में प्रीति ही मोक्ष का मूल कुंजी है। जगत में प्रीति दुखों की परंपरा है और भगवान में प्रीति परम सुख की परंपरा है। तो थोड़ा बहुत साधन भजन करने के बाद व्यक्ति अगर प्रसिद्ध होता है या बोलता है तो उसका प्रभाव, आकर्षणीय शक्ति आदि विकसित होते, तो फिर वो उसी प्रभाव में लगे रहे। मरकर यक्ष हुए, कुछ योग की सिद्धियां रही होगी। एक सरोवर के अधिष्ठाता यक्ष बनकर रहे। पांडव प्यास से छटपटाए, कहीं पानी न मिला, खूब भटकते भटकते सरोवर के नजीक गए। यक्ष ने गैबी आवाज में कहा कि खबरदार, ये मधुर जल का मैं अधिष्ठाता हूं। अब उनका तो प्राण कंठ में आ रहा है, लड़खड़ा रहे हैं कि ये पानी देख के अब रुकना मुश्किल है। एक भाई ने पानी देखकर उसके प्रश्न का उत्तर क्या दें, पहले पानी पी ले। एक भाई गया, पानी का घूंट भरा, मर गया वहीं। दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों भाई ढेर हो गए। आखिर महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि चारों जिस दिशा गए लौटे नहीं। देखा तो चारों के चार ढेर होके पड़े। चलो पानी पी लूं, फिर इनकी चेतना लाऊं क्या है। युधिष्ठिर सावधान, तुम्हारे भाइयों की जैसी दशा हुई तुम्हारी भी हो जाएगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में अमृत तुल्य जल पियोगे और तुम्हारे भाई भी जिंदे हो जाएंगे। अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला और ऐसे ही तुमने पानी पिया तो 4 की जगह पर 5 तुम भी ढेरी हो जाओगे। यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्न है। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि यक्षराज बोलिए। विरोधी को, शत्रु को, निंदक को जीतने का सुंदर उपाय है कि उससे मानवाचक बात करो, और जो आपका शत्रु है उसके जो मित्र है उसके आगे उसकी प्रशंसा करो। कब तक भिड़ते रहोगे? यक्षराज, आप बुद्धिमान हैं, सामर्थ्यवान हैं, फिर भी मुझे अवसर दे रहे हैं। यथा योग्य मैं आपकी सेवा का प्रयत्न करूंगा। महाभारत का युद्ध हो रहा था, तभी भी विरोधी पक्ष के गुरुओं को और योद्धाओं को नमन करने को गए थे युधिष्ठिर। धर्म की कला है।
यक्ष ने पूछा, धर्म का एकमात्र साधन क्या है? युधिष्ठिर ने शास्त्रीय उत्तर दिया कि दक्षता। इसका परिणाम क्या होगा? नित्य मिलेगा कि अनित्य में बंध मरेंगे? आखिर कब तक? दक्षता। अभी सत्संग का और व्याख्या करने का समय नहीं है। आपकी तपस्या मुझे ध्यान में है, लेकिन तपस्या महातपस्या हो, इसलिए ये ऊंची ऊंची सार बातें सूत्रात्मक आपको सुना देता हूं। धर्म का एकमात्र साधन है दक्षता। आज लोग लापरवाह हो गए, अदक्ष हो गए, भूल गए, ये हो गया, वो हो गया। वो धर्मात्मा नहीं है, भगतड़ा है, भगतड़ा, भक्त नहीं है। भक्त है हनुमान जी, कैसे दक्ष? लक्ष्मण जी कैसे दक्ष? जिसने ये रिंग किया है खोज लो और उनके नाम लिख के मेरे पास ले आना, दोनों बार की रिंग करने वालों को। तो धर्म का एकमात्र साधन है दक्षता। बोले यश प्राप्ति का साधन क्या है? अपना आय, अपने पसीने का धन, अपने हिस्से अपने को मिले, उसका दान करना, लोक उपयोगी ईश्वर मार्ग पे जाने वाला की सेवा करना, इससे यश प्राप्ति होगी। स्वर्ग प्राप्ति का साधन क्या है? बोले सत्य का आचरण सीधा स्वर्ग का द्वार है, और यहां भी स्वर्गीय सुख, स्वर्गीय सामर्थ्य रहेगा। सत्य का आचरण। गांधी जी कैसे स्वर्गीय जीवन जिए थे? एक जरा सी छड़ी लेके चलते थे। एंग्लो इंडियन लोगों ने शोषण करना चाहा किसानों का, इनको पता चला, इन्होंने आंदोलन चलाया, तो वो जो तस्कर थे उन्होंने फैसला किया कि कल शाम तक गांधी जी की हत्या कर दूंगा मैं। गांधी जी के कान बात आई। गांधी जी कल शाम आए, तब आए, रात को इसका दरवाजा खटखटाया एंग्लो इंडियन आदमी का, कि जिसको कल शाम को आप मारना चाहते हैं वो मोहनलाल आपके पास आया है, आप अपनी इच्छा पूरी करिए। वो पानी पानी हो गया, माफी मांग ली। सत्य में बल होता है, किसी के प्रति द्वेष न करना, कितनी ऊंची बात है। स्वर्ग प्राप्ति का साधन है सत्य। पत्नी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि पति का विश्वास संपादन, पति को ऐसा व्यवहार सच्चाई का रखना चाहिए कि पत्नी का विश्वास अडिग रहे, तभी गृहस्थी जीवन का प्रेममय जिंदगी होगी। पति चाहे 2 दिन कहीं बाहर रहा हो, जहां वैशा खाना है उधर रहा हो, लेकिन पत्नी को संतोष होना चाहिए कि मेरा पति है, नहीं करेगा गड़बड़। ऐसे ही पत्नी चाहे लुफंगों के बीच पड़ोस में रहने गई हो, लेकिन पति को विश्वास होना चाहिए कि मेरी पत्नी, उससे ये पाप नहीं हो सकता। तो विश्वास प्रेम का बाप है, विश्वास। सुख का मूल क्या है? सुख का मूल है शील। शील माना किसी का अहित न सोचना, न करना। फिर कभी जरूरत पड़ती है तो अपने शरीर के फोड़े का ऑपरेशन भी कर देते हैं या दबोच देते हैं, लेकिन पैर का अहित नहीं चाहते। अपने गाल पे कभी कभी मच्छर बैठता है तो थप्पड़ ठोक देते हैं। ऐसे बेटे को या अपने स्नेहियों को या अपने अधीन जो है उनको डांटना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, लेकिन उनके मंगल की भावना से। ये शील है। जिसके पास शील का सद्गुण है वो जहां जाएगा विजयी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि उसके दासी बनने लग जाएगी। सर्वोत्तम लाभ क्या है? आरोग्य सर्वोत्तम लाभ है। अब ये मौसम है, इसमें तीनों दोष उभरे हैं, वात पित्त कफ। थोड़ा सा भी ज्यादा खाया वायु हो जाएगा। अच्छा, मिर्च मसाला खाए तो पित्त हो जाएगा, फला खाया तो कफ हो जाएगा, खे खे करेंगे।
बारिश पड़ती है, धरती की बाष्प निकलती है, वातावरण अभी दूषित है, अभी थोड़ा कम खाए, सुपाच्य खाए। और इस चतुर्मास में तो कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी करने का आदेश है शास्त्रों का। बाकी की कृष्ण पक्ष की न करे गृहस्थी, केवल शुक्ल पक्ष की करे। महीने में एक एकादशी शुक्ल पक्ष की, लेकिन चतुर्मास में दोनों करे, क्योंकि सूर्य के किरण कम पड़ते हैं, पाचन कमजोर होता है। इन दिनों में अगर थोड़ा भी ठास के खाया तो दूसरे दिन थका थका रहेगा, फिर भी खाया तो तीसरे चौथे दिन बुखार आएगा। तो इसका उपाय एक ही है कि उपवास, हल्का खुराक। कफ है तो चने का उपयोग करो, पित्त है तो दूध का उपयोग करो, मिश्री का उपयोग करो, और भी कई चीजें हैं। वायु है तो फिर घी का, मालिश का उपयोग करो। स्वास्थ्य को सबसे अधिक लाभ क्या है? सर्वोत्तम लाभ आरोग्य। सर्वोत्तम सुख क्या है? अपने आत्मा में संतुष्ट रहना। इसके पास ये है, इसके पास इतने चेले हैं, इसके पास इतने आश्रम है, मेरे कम है, दुखी रहेगा। इनके पास जो है वो उसके गहराई में तो मैं ही हूं। ये धनी है तो अपने को उसका आत्मा समझ के मजा लो। ये बड़ा साहब है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर की गहराई में तो मैं ही हूँ। और मानंद, प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं बनाना है, मैं बना दूं। मैं ही तो बनाता हूँ प्राइम मिनिस्टर। मैं माना आत्मा, अपने को आत्मा मानो। मैं ही तो बनाता हूँ साधु महापुरुष। मैं वो परमात्मा का सनातन सपूत हूँ। ऐसे अपने आत्मा में संतुष्ट हो जाइए। अगर आम आदमी है तो बोले हम ही तो बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, पब्लिक है, हम हमारे बनाए हुए हैं, ऐसा करके मजा लो। लेकिन उनको देखकर ईर्ष्या ना करो, द्वेष ना करो। द्वेष से आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और आखिर कब तक? सेठ बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अमुक बन गए, आखिर कब तक? ये तन तो खाक में मिलेगा। जिसको मौत नहीं छू सकती वो आत्मा का ज्ञान और ध्यान और विचार करके आत्म संतोष पालो, वो सर्वोत्तम सुखी होगा। गुरु पूनम का महापर्व सर्वोत्तम सुख के द्वार खोलने के लिए होता है। गुरु पूनम से चतुर्मास शुरू हो जाता है। देवजगी एकादश, देव शनि एकादशी से देवजगी एकादशी कार्तिक महीने तक चतुर्मास होता है। ये 4 मास आध्यात्मिक खजाना भरने के लिए होते हैं। व्रत, नियम, ध्यान, मौन, जप, आप लोग ऐसा करना। सर्वोत्तम सुख क्या है? संतोष। धर्म से बढ़कर क्या है? सभी धर्मों से बढ़कर क्या है? कैसा सवाल पूछा है यक्ष ने। साधारण आदमी नहीं था, अगले जन्म का बड़ा पंडित रहा होगा। सर्वोत्तम धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने कहा सर्वोत्तम धर्म है उदारता। उदारता। कई धनी होते लेकिन महाकंगाल, और कई गरीब होते हैं महाधनवान। मन नहीं करता दान पुण्य करे। जो छोड़ के मरना है उसके द्वारा महाधर्म की प्राप्ति हो रही है, नहीं, वहां से भी हड़प करने की बुद्धि। महाकंगले होते वे लोग। अरे भाई आप तो आश्रम के लिए, हम क्या कमाएंगे, लेकिन वो दूसरे ग्राहक को देते उससे भी ज्यादा ठोक लिया भगत समझ के। ऐसे कंजूस लोग होते। ऐसे लोग प्रेतों के भटकते हैं, सांपों के, धन की रक्षा में बिल होके, अथवा जहां बैंक में पड़ा हो वहां चिपकलियां होके भटको। मुसोलिनी अभी तक प्रेतों के भटक रहा है। 1942 2002 60 साल हो गए। सर्वोत्तम लाभ आरोग्य, सर्वोत्तम सुख संतोष, धर्म से बढ़कर उदारता,